साइबरनाइफ एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है रेडिएशन के ज़रिए। इसमें मरीज़ जो है वो रोबोट के सामने लेटता है। ये रोबोट तकरीबन 2-1 घंटे उसको मुख्तलिफ एंगल से ट्यूमर को रेडिएशन के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है, चाहे दिमाग का हो, स्पाइन का हो, प्रोस्टेट का हो, लिवर का हो, कुछ और दूसरे एरियाज लंग्स वगैरह को भी ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट मशीन आप लोग बाहर से इंपोर्ट की है या ये पाकिस्तान में मशीन है? नहीं, साइबरनाइफ जो है ये एक अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड मशीन है, लेकिन इसके अंदर जो रोबोट है वो जर्मन है, जो इमेजिंग सिस्टम है वो यूरोपियन है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन है और ये तकरीबन कोई 41 करोड़ रुपए का यूनिट है और ये डोनेशन से पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने अरेंज करके लगाया है जना अस्पताल में। 2012 से यहाँ पे ऑपरेशनल है। अब इस वक्त चूँकि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम एक सेकंड साइबरनाइफ यूनिट भी पेशेंट एड फाउंडेशन ने ख़रीदा है जो 4 से 5 महीने में आ जाएगा और इंशाल्लाह लग जाएगा। इस वक्त हम डेली तकरीबन 8 से 9 सेशन कर सकते हैं। जब नया वाला यूनिट आ जाएगा वो हाई स्पीड है तो उस पर 15-16 और ऐड हो जाएंगे। ये मशीन जैसे मैंने बताया बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन है और हमारा जो भी स्टाफ है सारा एक्सपीरियंस्ड भी है, क्वालिफाइड भी है। लेकिन हम 2012 से ऑपरेशनल हैं और हमारा जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हमारा सिस्टर इंस्टीट्यूशन है, तो वही हमारा ऑडिट भी करता है, हमें हेल्प भी करता है। उनकी टीम भी हर साल हमारे पास आती है और हमारी टीम भी हर साल अमेरिका जाती है, उनके पास ट्रेनिंग करती है। उसके अलावा बाकी मुल्कों में भी जाके, तो हमारा जो स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। इसकी जो रेज हैं ये बाकी जिस्म के लिए तो मतलब नुकसानदेह नहीं है? कैंसर के अलावा जो एक्टिव पार्ट्स बॉडी के हैं जो सही हैं उनके लिए तो इसकी रेडिएशन रेज कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती हैं? नहीं, रेडिएशन तो नुकसान ही पहुंचाती है, ठीक है, लेकिन जिस मरीज़ में ये इस्तेमाल की जा रही होती है जब मरीज़ के अंदर, तो साइबर नाइफ की ब्यूटी यही है या इसका एडवांटेज यही है, जो आम रेडिएशन है वो मरीज़ के बहुत से हेल्दी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है। इसमें इतनी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन है कि ये बाल से ज़्यादा 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिश्यू नहीं डिस्ट्रॉय करती। तो ट्यूमर तो सर्जन निकाल के फेंक देता है ना, तो ये उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करती है 1 मिलीमीटर। जो आम रेडियोथेरेपी के यूनिट्स हैं वो 3 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक हेल्दी टिश्यू अराउंड द ट्यूमर डिस्ट्रॉय करते हैं। साइबर नाइफ 1 मिलीमीटर से कम हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आम रेडियोथेरेपी होती है वो ट्यूमर को 6-7 जगह से ही हिट कर सकती है, साइबर नाइफ 1200 जगह से उसको हिट कर सकता है। और इसकी बीम जो होती है वो लो इंटेंसिटी पेंसिल थिन होती है, तो वो जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर है उसकी साइड वाइड से गुजर जाती है और क्रिटिकल स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करती, जो कि आम रेडियोथेरेपी के साथ नहीं हो सकता। आपको इस हवाले से गवर्नमेंट आपको कुछ फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है? आगे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर 3 अरब रुपए पेशेंट एड फाउंडेशन ने फंड रेजिंग की और 3 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही। अब जैसे हमने पेट स्कैन लगाया है तो 2 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए हमने अरेंज किए पेट स्कैन के लिए, 20 करोड़ का साइक्लोट्रॉन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया। इसी तरह अब हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये कह रहे हैं कि ये साइबर नाइफ हम लगा रहे हैं, 1 यूनिट लगाते हैं, उस पर तकरीबन हमारा 4 करोड़ रुपए के करीब रिपेयर मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस होता है, 2 लगाएंगे 8 करोड़ हो जाएगा। तो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये रिक्वेस्ट की है कि अब वो कॉस्ट आप बियर करें, क्योंकि इसके अलावा भी हमारी कोई 15-16 करोड़ रुपए की इसके ऊपर कॉस्ट होती है जो स्टाफ और बाकी चीज़ों की। तो गवर्नमेंट हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करती है। JPMC, पेशेंट्स एड फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध इकट्ठा मिल के काम कर रहे हैं फॉर दिस फ्री कैंसर केयर। हमारे पास 31% पेशेंट पंजाब से आते हैं, 11% KPK से आते हैं, 6.5 जो है वो बलूचिस्तान से आते हैं, 5% इंटरनेशनल पेशेंट हैं, बाकी पेशेंट सिंध और इंटीरियर सिंध और कराची से आते हैं। हुक्काम के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 250 रोबोट्स मौजूद हैं। इसीलिए अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में साइबर नाइफ से कैंसर के इलाज के लिए कम से कम $60,000 के अखराजात आते हैं, जिसको यहाँ बिला तफरीक रंगो नस्ल मुफ्त किया जाता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इलाज हुआ है मेरा, तो वहाँ पे डायग्नोज हुआ था, मिर्मुखा में डायग्नोज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे रेफ़र किया मुझे डॉक्टर कामरान साहब के पास, और उसके बाद जो है इन्होंने ट्रीटमेंट किया। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सेट हो, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ इन्होंने 5 दिन रेडिएशन किया है और उसके बाद अभी 4 महीने हो गए हैं। अभी हमने दोबारा CT स्कैन करवाई है, MRI करवाई है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें एनहेंसमेंट नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार है।
जिना अस्पताल में सालाना 5000 कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें कनाडा, अमेरिका समेत खलीजी ममालिक के भी मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद है।